अरे कल तू घर पे था ना, तूने कचरा क्यों नहीं उठवाया? अच्छा, कचरे से याद आया, अपना हेयर ऑयल दियो। दोस्तों, मार्केट में 90% ब्रांड हेयर ऑयल के नाम पे कचरा ही बेच रहे हैं। अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए मार्केट में सबसे अच्छा हेयर ऑयल। दोस्तों, आप कौन सा हेयर ऑयल यूज करते हो? या शायद मुझे ये पूछना चाहिए कि क्या आप हेयर ऑयल यूज करते भी हो या नहीं, क्योंकि आजकल 20-20 साल के बच्चे मिलके कहते हैं कि भैया हेयर फॉल बहुत होता है, बाल सफेद हो रहे हैं। मैं कहता हूँ यार, अभी तो तुम्हारी उम्र ही कुछ नहीं है, अभी से गंजे हो रहे हो, बाल सफेद हो रहे हैं। एक अच्छे तेल से मसाज किया करो। वो कहते हैं कि मसाज छोड़ो, हमने तो तेल लगाना ही छोड़ दिया, हम उसकी जगह सीरम लगाते हैं। देखो, कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाला कि तेल छोड़ के सीरम लगाने लग गए, ये नोट करने लायक है। पहली बात तो ये कि सीरम हेयर ऑयल का रिप्लेसमेंट नहीं है। हेयर सीरम बालों की स्टाइलिंग के लिए है, शाइन देता है, लेकिन बाल बचे रहें, बालों को पोषण मिलता रहे, बाल जड़ से मजबूत हो, उसके लिए हेयर ऑयल लगाना बहुत जरूरी है। इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। फिर चाहे आप हफ्ते में 2-3 बार ही रात को तेल से मसाज करके सो जाओ और सुबह धो दो तो भी चलेगा, लेकिन तेल बालों से टच ही ना करवाना, ये तो पक्का बालों को कमजोर कर देगा। मैंने जब आपसे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि क्या आप हेयर ऑयल लगाते हैं, तो सिर्फ 16% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हाँ, हम डेली हेयर ऑयल लगाते हैं। 69% लोग हफ्ते में 1-2 बार तेल लगाते हैं और 15% लोग ऐसे थे जो कभी भी सर पे तेल नहीं लगाते। देखो, कितना भी अच्छा शैम्पू हो, कंडीशनर हो, सीरम हो, लेकिन जब तक बालों पे तेल नहीं लगाते, बालों में वो स्ट्रेंथ और शाइन नहीं आ सकती जो आनी चाहिए। बट कौन सा हेयर ऑयल लगाएं? आज की डेट में भारतीय मार्केट में कौन से हैं बेस्ट हेयर ऑयल्स? क्या आदिवासी हेयर ऑयल अच्छा है? इस वीडियो में पहले तो हम उन पॉपुलर हेयर ऑयल्स की बात करेंगे जो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। फिर बात करेंगे कि घर के आसपास कोई दुकान से कौन से ऐसे हेयर ऑयल्स हैं जो एक्चुअली अच्छे हैं। फिर 2025 में भारतीय मार्केट के बेस्ट हेयर ऑयल्स आपसे शेयर करूंगा। 3 आयुर्वेद के क्लासिकल हेयर ऑयल्स भी बताऊंगा जो खास हेयर फॉल, सफेद बाल और डैंड्रफ के लिए हैं। और आखिर में आपको एक ऐसा हेयर ऑयल भी शेयर करूंगा जो आप घर पे आधे घंटे में बना सकते हैं। ये हेयर ऑयल 100% नेचुरल तो होगा ही, लेकिन खास बात ये है कि ये और किसी भी नेचुरल हेयर ऑयल से ज्यादा इफेक्टिव और सस्ता होगा। आपके बालों के लिए वरदान की तरह साबित हो सकती है ये वीडियो। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अच्छे से चेक करने के बाद मैंने भारतीय मार्केट में मौजूद सभी हेयर ऑयल्स को 4 कैटेगरीज में बांटा है। कैटेगरी नंबर 1 में आते हैं वो हेयर ऑयल्स जो हैं तो बड़े पॉपुलर, हम सबने उन्हें कभी ना कभी लगाया भी होगा, लेकिन अगर आप अपने बालों को बचाए रखना चाहते हैं तो अब इन्हें यूज करना बंद कर दो। मैं बात कर रहा हूँ पॉपुलर आमंड ऑयल की, पॉपुलर आंवला ऑयल की। आज लीगल बाइंडिंग्स इतनी है कि मैं खुल के इनके बारे में बात भी नहीं कर सकता, लेकिन आप समझ कि मैं किन की बात कर रहा हूं। आप खुद चेक कर लेना। ये हेयर ऑयल्स जो मार्केटिंग तो बादाम और आंवला के नाम पे करते हैं, लेकिन एक्चुअली इनमें 70 से 80% तो मिनरल ऑयल होता है। मिनरल ऑयल एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है जो तेल जैसा चिकना होता है, उसकी अपनी कोई खुशबू नहीं होती और बहुत ही सस्ता पड़ता है। इसीलिए कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में असली बादाम और आंवला तेल ना बेचकर उसमें मिनरल ऑयल मिक्स करती हैं। इसलिए एक बार जो तेल आप यूज कर रहे हो उसकी बोतल को घुमा के इंग्रेडिएंट्स चेक करो और देखो कहीं उस पे मिनरल ऑयल या लाइट लिक्विड पैराफिन या LLP तो नहीं लिखा हुआ। अगर हाँ, तो अभी उस तेल को कचरे के डब्बे में डाल दो, क्योंकि मिनरल ऑयल को लगाने से स्कैल्प में एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। और वैसे भी एडल्ट्रेटेड तेल क्यों लगाएं? पॉपुलर कोकोनट ऑयल विद एलोवेरा, ऑल क्लियर ऑयल, आंवला ऑयल, आमंड ऑयल, ये सब सबसे घटिया तेल है भारतीय मार्केट में। फिर इसी कैटेगरी में वो तेल भी आते हैं जिनमें वैसे तो जड़ी बूटियां डाली हुई हैं, लेकिन उन हर्ब्स को किस तेल में पकाया गया है वो नहीं बताते। ज्यादा चांसेस तो यही है कि मिनरल ऑयल में ही पकाए हों, क्योंकि अगर तिल का तेल या नारियल का तेल इस्तेमाल किया होता तो बताने में भी क्या दिक्कत थी। नवरत्न का कूल ऑयल, इमामी का केश किंग हेयर ऑयल और बायोटिक का बायो भृंगराज तेल ऐसे ही कुछ तेल हैं जो कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं बताते। इसलिए अगर आप अपने बालों का भला चाहते हैं तो इन तेलों को अपने बालों से दूर ही रखें। भाई, तो कौन सा हेयर ऑयल लगाएं? कोई ऐसा ऑप्शन बताओ जो घर के आसपास किसी भी दुकान से मिल जाए। देखो, जब भी आप मार्केट में हेयर ऑयल खरीदने जाओ तो 4 चीजों का ध्यान रखो। पहली तो ये कि तेल में मिनरल ऑयल ना हो। दूसरा, तेल में कोई आर्टिफिशियल खुशबू ना डाली हो। आयुर्वेदिक तेलों में सुगंधित द्रव्य के नाम से डाली होती है। दिक्कत आर्टिफिशियल खुशबू से है। जो नेचुरल हेयर ऑयल्स होते हैं उनमें एसेंशियल ऑयल्स डाले जाते हैं जो बालों को नुकसान नहीं पहुंचाते और लगाने में भी बढ़िया लगते हैं। जैसे मामाअर्थ का पॉपुलर अनियन हेयर ऑयल है, इसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है, जिस वजह से मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। तीसरा, कलर ना डाला हो। कलर इंडेक्स 1 2 3 4 5 इस तरह से कलर मेंशन्ड होते हैं, ये बालों को खराब करते
सकते हैं। चौथा, कोई प्रिजर्वेटिव ना हो। देखो, ऑयल एक ऐसी चीज है जो बिना प्रिजर्वेटिव के आराम से 6 महीने चल जाएगी। जनरली BHT और TBHQ जैसे हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स का यूज होता है। जैसे वाव का एंटी हेयर फॉल ऑयल देख लो, मिनरल ऑयल नहीं है, आर्टिफिशियल खुशबू भी नहीं है, कलर्स भी नहीं है, लेकिन BHT नाम का प्रिजर्वेटिव डालते हैं जो क्लिनिकली प्रूवन है साइड इफेक्ट्स क्रिएट करता है। लेकिन फिर भी कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें मैंने कैटेगरी नंबर 2 में रखा है। सबसे पहला तो है कि 100% कोकोनट ऑयल ले लो। कई नामी कंपनियां ब्लू बॉटल में कोकोनट ऑयल सेल करती हैं, जैसे पैराशूट कोकोनट ऑयल, बजाज कोकोनट ऑयल, पतंजलि कोकोनट ऑयल, डाबर कोकोनट ऑयल। इन सब में एक ही इंग्रेडिएंट होता है 100% प्योर कोकोनट ऑयल। ये सस्ता भी है और अच्छा भी है। वैसे भी नारियल का तेल ऑलमोस्ट सभी के बालों को सूट कर जाता है। इससे ज्यादा अच्छा है कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ता है। फर्क कोकोनट ऑयल के ग्रेड का होता है दोनों ही प्योर। आप देखो, साउथ में तो हर कोई बालों पे नॉर्मल कोकोनट ऑयल ही लगाता है। इसी तरह से नॉर्थ साइड में सरसों का तेल लगाते थे। सरसों का तेल सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। बाकी सरसों का तेल थोड़ा थिक होता है, जिस वजह से बालों को सेट करने के लिए भी एक माइल्ड जेल का काम करता है। कच्ची घानी सरसों का तेल तो मिलता ही है, आप उसे भी बालों पे लगा सकते हैं। डैंड्रफ हो तो बादाम का तेल बेस्ट होता है। अगर आप एक जेन्युइन 100% बादाम का तेल खरीदना चाहते हैं तो बादाम रोगन शिरीन तेल लगाओ। ये नॉन स्टिकी होता है, लाइट होता है और नेचुरली बादाम की खुशबू भी अच्छी लगती है। भाई, थोड़े ऐसे हेयर ऑयल बताओ जिनमें कई हर्ब्स हो, कोई खराब इंग्रेडिएंट भी ना हो और आसानी से मिल भी जाए। तो ये तो हुए बेसिक हेयर ऑयल्स जो आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगे। इंदुलेखा का भृंगा ऑयल बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये 100% नेचुरल ऑयल है जिसमें भृंगराज के साथ 12 और हर्ब्स को नारियल के तेल में पकाकर बनाया गया है। इसमें कोई फ्रेग्रेंस, कलर या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। 250 ml की बोतल आपको पड़ेगी 490 रुपए की। अब इंदुलेखा का भृंगा ऑयल सही है, इसका मतलब ये नहीं कि इनका हर हेयर ऑयल अच्छा है। जैसे इंदुलेखा का श्वेता कुताजा हेयर ऑयल भी आता है, ये सही नहीं है क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस डाली हुई है। जैसे मामाअर्थ का अनियन ऑयल तो सही नहीं है, लेकिन इनका रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल सही है। इसमें कोई हार्श केमिकल नहीं है। इसकी 200 ml बोतल आपको पड़ेगी 395 रुपए की। यार, थोड़ा सस्ता ऑप्शन बताओ जो टॉक्सिन फ्री भी हो। पतंजलि के वैसे तो लगभग सब हेयर ऑयल्स में आर्टिफिशियल खुशबू और कॉस्मेटिक कलर्स डाले हुए हैं, लेकिन उनकी दिव्य फार्मेसी का केश तेल एक 100% नेचुरल ऑयल है जो बहुत आसानी से मिल भी जाता है और बहुत महंगा भी नहीं है। इस तेल की 100 ml बोतल आपको पड़ेगी सिर्फ 99 रुपए की। इस तेल में भृंगराज, ब्राह्मी, आंवला, रतनजोत और नाग केसर जैसे 21 जड़ी बूटियों को तिल के तेल में पकाकर बनाया गया है। एक भी खराब इंग्रेडिएंट नहीं है, बहुत अच्छा तेल है, अगर मिले तो ले लो। भाई, मुझे बालों की बहुत दिक्कत रहती है, कोई ऐसा हेयर ऑयल बताओ जो बहुत बढ़िया हो, लेकिन ऑनलाइन खरीदने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बात है तो आप कैटेगरी नंबर 3 के हेयर ऑयल्स में से चूज करो, जिसमें आयुर्वेद के कुछ क्लासिकल हेयर ऑयल्स को रखा है। जैसे महाभृंगराज तेल आयुर्वेद का अपना एंटी हेयर फॉल ऑयल है। उम्र से पहले अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो आयुर्वेद का क्लासिकल नीली भृंगादि तेल लगा के देखो। डैंड्रफ की बहुत प्रॉब्लम रहती है तो धुर पाथरादि तेलम लगाओ। अब ये जो 3 हेयर ऑयल्स है, इनकी फॉर्मुलेशन, इनको बनाने का तरीका एज इट इज आयुर्वेद के ग्रंथों में दिया गया है। इन तीनों तेलों में हो सकता है कि अच्छी खुशबू भी ना हो, लेकिन ये बालों के लिए किसी मेडिसिन से कम नहीं। आपके बालों की जो भी प्रॉब्लम हो उसके हिसाब से तेल ले लो और कुछ दिन लगा कर देखो, देखना कितना फायदा होगा। प्राइस वाइज भी ये तीनों हेयर ऑयल्स बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ते हैं। यार, ये नीली भृंगादि तेल में तो लेड सल्फाइड है, तो ये सेफ है? बिल्कुल सेफ ही नहीं, ये बहुत असरदार भी है। देखो, आयुर्वेद में लेड, मरकरी और आर्सेनिक जैसे मिनरल्स को पूरी विधि से शोध करके डाला जाता है, जिस वजह से नुकसान नहीं, फायदा करते हैं। आप इन तीनों हेयर ऑयल्स के रिव्यूज पढ़ के देखो, जिन लोगों ने इन्हें यूज किया है उनको असर दिखा है। अच्छा, मार्केट में और भी हेयर ऑयल्स होंगे जो टॉक्सिन फ्री हों? बिल्कुल। 2025 चल रहा है और आज की डेट में कई नए हेयर ऑयल्स मार्केट में आ गए हैं जो एक्चुअली 100% नेचुरल हैं। जैसे सोलफ्लावर का रोजमेरी लेवेंडर हेयर ऑयल, ये एक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है जिसका बेस कैस्टर ऑयल, सेसमे ऑयल और कोकोनट ऑयल को मिला के बना है। इसमें रोजमेरी है, आंवला है और लेवेंडर जैसे हर्ब्स डाले हुए हैं। इसी वजह से इसकी खुशबू नेचुरल ही नहीं, बहुत अच्छी भी है। बस कैस्टर ऑयल की वजह से ये हेयर ऑयल थोड़ा थिक है, जिस वजह से शायद डेली यूज करने के लिए आपको उतना अच्छा ना लगे, लेकिन रात को सर की मसाज करके सोने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि ये एक कैस्टर ऑयल बेस्ड तेल है तो इसको लगाने से आपके बालों की ग्रोथ फास्ट होगी। 225 ml बोतल आपको पड़ेगी 340 रुपए की। फिर अगर आप एक असली आंवला हेयर ऑयल लगाना चाहते हैं तो आयुर्वेदा श्री का आंवला फ्रूट हेयर ऑयल ट्राई करो।
इसमें आंवला, ब्राह्मी, बादाम, आर्गन, मोरिंगा, मेथी जैसे हर्ब्स को नारियल और तिल के तेल के बेस में पकाया है। जिन लोगों ने इसे ट्राई किया है उन्होंने माना कि ये एक लाइट हेयर ऑयल है, नॉन स्टिकी है, जिस वजह से डेली हेयर ऑयलिंग के लिए काफी अच्छा है। प्राइस वाइज भी 200 ml बॉटल आपको पड़ेगी 300 रुपए की। हिबिस्कस के फूल, जिन्हें आम भाषा में गुड़हल कहते हैं, ये भी बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनफैक्ट 2003 में जब चूहों पे एक स्टडी हुई थी तो उसमें जिन चूहों पे हिबिस्कस के फूल और पत्तों का एक्सट्रैक्ट लगाया गया था, उनकी न सिर्फ हेयर ग्रोथ फास्ट हुई बल्कि नए हेयर फॉलिकल्स भी खुले। एविमी हर्बल्स का जावा कुसुम हिबिस्कस हेयर ऑयल में इसके फूल और लीव्स का एक्सट्रैक्ट के साथ साथ जटामांसी और कड़ी पत्ते भी हैं, जिन्हें नारियल तेल के बेस में बनाया गया है। ये लाइट वेट ऑयल की 100 ml बॉटल आपको पड़ेगी 296 रुपए की। डैंड्रफ की समस्या है तो नेट हैबिट का विंटर 10 बूटी हेयर ऑयल, जिसमें 10 खास हर्ब्स को तिल, सरसों और एरंड के तेल में बनाया गया है। ये ऑयल भी थोड़ा थिक है, जिस वजह से ड्राई हेयर वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। 100 ml बॉटल आपको पड़ेगी 293 रुपए की। भाई ये इमामी का 7-in-1 हेयर ऑयल कैसा है? हमने बात की थी कि अगर किसी भी हेयर ऑयल में मिनरल ऑयल, कलर, फ्रेग्रेंस और प्रिजर्वेटिव में से कोई एक भी हो तो वो मत लेना। इमामी 7-in-1 हेयर ऑयल में सारे हैं, तभी तो इतना सस्ता है। अब एड्स में तो ये कुछ भी दिखाते रहे। अब बालों का गिरना 96% तक कम और बालों को बनाए 20 गुना तक स्ट्रॉन्गर। छोड़ो इसे, इसकी जगह केशारोग्यम का 15-in-1 हेयर ऑयल ट्राई करो, जो सभी हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है। 100 ml आपको पड़ेगा 195 रुपए का। यार ये आदिवासी हेयर ऑयल कैसा है, इसके बारे में बताओ। एक ही लाइन में कहूँ तो आदिवासी हेयर ऑयल एक स्कैम है। पहली बात तो ये कि मार्केट में कितने आदिवासी हेयर ऑयल हैं इसकी गिनती नहीं। कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है ये पता करना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है सभी फेक हैं। आदिवासी हेयर ऑयल वाले ना तो बॉटल पे इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं, ना कुछ बताते हैं कि कौन से 108 हर्ब्स का इस्तेमाल किया है। हम तो 108 जड़ी बूटी से हम तो बनावट करता है। चल झूठा। बस कुछ लंबे लंबे बाल वालों को रखा हुआ है और बड़े क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन करके एक हाइप क्रिएट करते हैं। पिछले 1-1.5 साल से मुझे भी अलग अलग मार्केटिंग एजेंसीज के थ्रू इन्होंने अप्रोच किया। ये कहते हैं आप बस अपनी फीस बताओ, आने और रहने का खर्चा हम देंगे। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, पहले आप अपने प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स तो बताओ। तो प्रोडक्ट की डिटेल्स देने में ये लोग बहुत कतराते हैं। तब मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है और पता किया तो पूरी दाल ही काली निकली। इनकी स्ट्रेटेजी सिंपल है कि एक बड़े क्रिएटर को पकड़ लो, उसके चैनल पे एक वीडियो बनवा लो और पॉपुलैरिटी गेन करो। एक चीज और भी है, अगर आप नोट करो तो आदिवासी हेयर ऑयल किसी बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे लिस्टेड नहीं है, क्योंकि जितने बड़े बड़े क्लेम इन लोगों ने किए हैं अमेज़न जैसी बड़ी वेबसाइट्स पे तो रिव्यूज से ही इनकी पोल खुल जाएगी। खैर जो भी हो, मेरी ऑनेस्ट एडवाइस तो आपको यही है कि आदिवासी हेयर ऑयल के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ो। ना ये जेन्युइन है और ना ही किसी के इस तरह से बाल लंबे हुए हैं। इससे तो बहुत बढ़िया है कि आप घर पे 30 मिनट में एक बहुत ही इफेक्टिव हेयर ऑयल को बना सकते हो, वो भी पूरी आयुर्वेदिक विधि से। बात करेंगे इसकी, लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अन्वेषण का काली सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल और सनफ्लावर तेल भारतीय मार्केट में सबसे अच्छी क्वालिटी के कुकिंग ऑयल्स हैं। देखो रिफाइंड तेल के तो इतने नुकसान हैं कि इन्हें यूज करने की वजह से आजकल लोग सब्जी में तेल डालने से भी डरने लगे हैं। लेकिन पुराने तरीके से लो टेम्परेचर पे निकले हुए तेल में उस बीज के लगभग सारे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, जिसे खाने से हमारे दिल, दिमाग की नसें और पेट की आंतें लचकीली रहती हैं। रिफाइंड तेल वाले कितनी भी मार्केटिंग करते रहें, लेकिन एक्चुअली हार्ट हेल्दी तेल यही हैं। ये ऑब्वियसली थोड़े महंगे भी होते हैं क्योंकि हाई क्वालिटी ऑयल निकलता है, लेकिन क्योंकि तेल ऐसी चीज है जो जल्दी खराब नहीं होता, इसलिए आप अन्वेषण का 5 लीटर वाला पैक खरीद सकते हो जो आपको सस्ता पड़ेगा। अन्वेषण के वुड प्रेस्ड कुकिंग ऑयल्स खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा 20% ऑफ। वापिस आते हैं, घर पे एक इफेक्टिव हेयर ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले 250 ml तिल का तेल ले लो और 50 ml कैस्टर ऑयल, जिसे एरंड का तेल भी कहते हैं, वो ले लो। वैसे अगर आप चाहो तो तिल के तेल की जगह नारियल का तेल या सरसों का तेल भी यूज कर सकते हो। आपकी चॉइस है कि आप इस हेयर ऑयल का बेस क्या रखना चाहते हैं। कैस्टर ऑयल इसलिए यूज किया है क्योंकि ये बालों को बहुत तेजी से लंबा करता है, लेकिन बहुत थिक भी होता है। लेकिन अगर आपके ऑयली हेयर हैं और आप एक लाइट हेयर ऑयल बनाना
बढ़ाना चाहते हैं तो कैस्टर ऑयल ना डालें। उस केस में आप डायरेक्टली 300 ml तिल का या नारियल का तेल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें 4 हर्ब्स डालेंगे, 4 आंवले, 20 से 25 कड़ी पत्ते, 1 चम्मच मेथी दाना और थोड़ी सी कलौंजी। अगर इनमें से भी कोई चीज आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे स्किप कर दो। आंवला अगर सीजन में नहीं है तो उसकी जगह आप आंवला चूरन के 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहले आंवलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और मिक्सी जार में डाल दें। इसमें कड़ी पत्ते, मेथी दाना और कलौंजी डाल दें। बहुत थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि आसानी से पेस्ट बन जाए। हाँ, अब एक कढ़ाई ले लो। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो वो यूज करो, क्योंकि जब लोहे में तेल पकता है तो उसमें थोड़ा आयरन का अंश आता है और बालों को काला और स्ट्रेंथ देने में मदद करता है। बाकी लोहे की कढ़ाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्टील की या पीतल की कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल के बेस को डाल दें। अब इसमें हर्बल पेस्ट डाल दें। अब एक बार कढ़ाई का लेवल मेंटली नोट कर लें। अब इसमें जितना बेस ऑयल था उतना ही पानी डाल दें। पानी? भाई ये पानी क्यों डाला है? पानी इसलिए डाला है ताकि जब हम हर्ब्स को पकाएं तो पानी उड़ जाए लेकिन तेल ज्यादा ना जले। ये एक आयुर्वेदिक विधि है जिससे तेल बहुत इफेक्टिव बनता है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लो और अब गैस को ऑन कर दो और सिम पे कर दो। बस अब तब तक पकने दो जब तक कि 300 ml पानी उड़ ना जाए। आखिर में आपके पास बस हर्ब्स और ऑयल रह जाएगा। 20-25 मिनट लगेंगे। जैसे ही हो गैस को बंद कर दें और ढक के 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। जब तेल पूरा ठंडा हो जाए तब इसे छानकर किसी बोतल में भर के रख दें। आपका सुपर इफेक्टिव हेयर ऑयल रेडी है। देखो, मार्केट के तेल और घर के तेल में एक सबसे बड़ा फर्क तो यही होता है कि कंपनियां अक्सर मार्केटिंग के चक्कर में हर्ब्स तो कई डाल देती हैं लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम होती है, जिस वजह से वो असर नहीं दिखता। लेकिन इस तेल में भले ही सिर्फ 4 हर्ब्स हों लेकिन वो चारों इतनी अच्छी क्वांटिटी में है कि एक एक हर्ब अपना असर दिखा के रहेगी। मैंने इस तेल को कुछ लोगों पे ट्राई किया है और उनको लगा कि इस तेल से बालों का झड़ना कम हुआ है और सफेद बाल भी थोड़े कम होने लगे हैं। ऊपर से सस्ता भी है। जहां मार्केट में 100 ml तेल आपको पड़ता है 200-250 रुपए का, ये 300 ml तेल आपको पड़ेगा सिर्फ 125 रुपए का। एक बार तो ट्राई करना बनता है। बल्कि इसी तरीके से आप कोई भी हेयर ऑयल बना सकते हैं। जैसे आप हिबिस्कस के फूल और पत्तों को इस्तेमाल करके तेल बना सकते हो। भृंगराज, रोजमेरी, नीम, जो आपको पसंद हो उसे ही अपने मनपसंद बेस में पकाकर बना लो। मार्केट से तेल खरीदने की जरूरत ही नहीं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहते हो तो इस तेल से सर की मसाज करो हफ्ते में 3 बार। रात को मसाज कर सो जाओ। तकिए पे तौलिया रख लेना ताकि गंदा ना हो। रात भर जब ये तेल आपके बालों पे लगा रहेगा तो आप तो सो रहे होंगे लेकिन आपके स्कैल्प में हेयर फॉलिकल्स जगने लगेंगे। सुबह फिर एक अच्छे शैम्पू से धो लो। मार्केट में अच्छे शैम्पू कौन से हैं उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की थी। बाकी इस तेल को आप रेगुलर, जैसे हम नहाने के बाद थोड़ा तेल लगाते हैं, वैसे भी यूज कर सकते हो। जो मसाज वाली चीज है ना, वो बहुत इफेक्टिव है। 4 हफ्ते भी कोई अगर लगातार ऐसे कर ले तो पक्का बालों का झड़ना कम हो जाएगा और आपको खुद लगेगा कि बाल पहले से बेहतर हो गए हैं। लड़के और लड़कियां दोनों ही इस तेल को आराम से यूज कर सकते हैं। बाकी कुकिंग के लिए अन्वेषण के वुड प्रेस्ड ऑयल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।